हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑरेंज वर्क फ्लो। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाई हूँ जिसका नाम है डायबिटीज़ प्रिडिक्शन मॉडल। फाइन, ये हम ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल से करेंगे जो कि एक नो कोड एआई टूल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे हम एआई के हेल्प से, नो कोड एआई टूल के हेल्प से डेटा सेट के बेस पर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो हमने सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था हमारा डेटा सेट को अपलोड कराना। राइट, डेटा सेट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने एक न्यू फाइल लेनी है ऑरेंज डेटा फ्लो में। इसके बाद आपने फाइल विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम अपने डेटा सेट को अपलोड करें। तो फाइल विजेट पे डबल क्लिक करेंगे, येलो आइकन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने अपनी फाइल सेव करी है उसको लोकेट करके आप सिंपली diabetes.csv पे क्लिक कर दोगे। तो उसमें जितने भी कैटेगरीज हैं, कॉलम्स हैं, वो सारे आपको यहाँ विजिबल होंगे। आप देख सकते हो हमारे कॉलम्स हैं ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन एंड एज। और एक लास्ट में हमारा कॉलम है आउटकम। इसको आपने क्या करना है, ये ऑलरेडी कैटेगोरिकल होगा, आपने इसको फीचर से टारगेट पर क्लिक करना है। सो आउटकम हैज टू वैल्यूज 0 and 1. 0 means patient has no diabetes and 1 means patient is diabetic. अब आप इसे अप्लाई कर लोगे और इसे आप क्लोज कर दोगे। अब हम अपना डेटा देख लेते हैं कि हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कैसे विजिबल है, कि ठीक से अपलोड हुआ है या नहीं। आई एम ड्रैगिंग दी डेटा टेबल विजेट। फाइल विजेट को डेटा टेबल विजेट से कनेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे डेटा टेबल विजेट पर एंड यू कैन सी योर कंप्लीट डेटा सेट। फाइन, जो भी आपका टारगेट वेरिएबल होता है, टारगेट कॉलम होता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है और जिस पर वो डिपेंडेंट होता है वो आपके सारे राइट साइड में आ जाते हैं। आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स थे व्हाट्सोएवर नंबर ऑफ रोज, वो सारी की सारी इसमें आ गई हैं। अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। इट हैज 768 रोज, 768 कॉलम्स। फाइन, यहाँ आप देख सकते हो 7 फीचर्स विद नो मिसिंग डेटा, टारगेट विद 2 वैल्यूज एंड नो मेटा एट्रीब्यूट्स। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लगाते हैं हम अपना नेक्स्ट विजेट, प्री प्रोसेस्ड विजेट। यहाँ पर प्री प्रोसेस विजेट की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि हमने वहाँ पढ़ लिया था कि कोई भी डेटा हमारा मिसिंग नहीं है। बट इन केस अगर आप कोई भी डेटा सेट यूज़ कर रहे हो और उसमें आपका मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उनको कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए प्री प्रोसेस विजेट होता है। डबल क्लिक करेंगे प्री प्रोसेस पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसमें, इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज। फाइन, और इसमें भी फिर सब 3 ऑप्शंस हैं, एवरेज और मोस्ट फ्रीक्वेंट। मतलब जहाँ पर भी वैल्यूज हमारी मिसिंग होगी वो किससे रिप्लेस हो जाएंगी, वो एवरेज वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगी या फिर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होगी उससे रिप्लेस हो जाएंगी। आप इसमें कोई और भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होगा टू सेट द डेटा सैम्पलर। आप डेटा सैम्पलर विजेट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, प्री प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट डज डेटा सैम्पलर डू? डेटा सैम्पलर आपके जो डेटा सेट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वन इज ट्रेनिंग डेटा सेट, अनदर वन इज टेस्टिंग डेटा सेट। रेशो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर 80% डेटा हमारा कैसा है, ट्रेनिंग है, और 20% कैसा है, टेस्टिंग डेटा सेट है। फाइन, इसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट एंड स्कोर विजेट यूज़ करेंगे। बट उससे पहले जितने भी आपके एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिस्टिक, KNN, रैंडम ट्री, वो सारे के सारे आप एल्गोरिथम्स यहाँ पर लगा सकते हैं। राइट, तो मैं 1 by 1 यहाँ चूज़ कर लेती हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस एल्गोरिथम से हम ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा KNN, के नियरेस्ट नेबर। राइट, नेक्स्ट ले लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट, और नेक्स्ट ले लेते हैं ट्री। ये आपको यहाँ सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जाइए, जब आप ड्रैग करोगे तो विजुअलाइज के नीचे मॉडल ऑप्शन है। मॉडल ऑप्शन में आपको ये सारे AI मॉडल्स मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी मॉडल्स, सो यू कैन यूज़ देम अकॉर्डिंगली। अब आपने क्या करना है, आपने टेस्ट एंड स्कोर विजेट यूज़ करना है। टेस्ट एंड स्कोर विजेट को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा और ये सारे मॉडल्स को हमने 1 by 1 टेस्ट एंड स्कोर विजेट से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। और आप देख सकते हो हर एक लाइंस पर लर्नर लिखा हुआ है। राइट, सो दीज आर दी लर्नर मॉडल्स। अब डेटा सैम्पलर का जो आउटपुट है वो आपको टेस्ट एंड स्कोर विजेट के इनपुट से कनेक्ट करना है। नाउ यू हैव टू सी द रिजल्ट बिकॉज यू हैव डन द इवैल्यूएशन। लेट्स सी द रिजल्ट इन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. So I am writing here confusion matrix and connect the output of test and score to the confusion matrix.
Fine. So you can see the evaluation result. Now double click on it and let's just see. The very first model we have trained is logistic regression. तो logistic regression का यहाँ पर confusion matrix बनकर आया है. Left side reality and top side is prediction. Means 357 patients are detected with no diabetes. They are not diabetic, right? And in reality also they are not diabetic. So this is the case of true positive. Now 119 patients are detected with diabetes and in actual also they have diabetes. Fine. So these two cases are right, true positive and true negative. Fine. Now let's talk about these two. 91. Now what is it? 91 patients are predicted who have no diabetes. 91 patients, they don't have any diabetes because it is coming under false. But in reality they have diabetes. Fine. So this is the case of false negative. Fine. And this is the case of false positive, as 48 patients, they have the diabetes, but in actual, they don't have the diabetes. Fine. Similarly, you can see KNN, the result of KNN model, random forest model and tree model. Fine. Now, very quickly, let me explain what is logistic regression. Logistic regression क्या होता है? क्लासिफिकेशन मॉडल है जो डेटा को 0-1 में क्लासीफाई करता है. फाइन. तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और डिसाइड करता है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है. ये कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए वीक है, सिंपल डेटा सेट्स के लिए वर्क करता है. बाइनरी में आउटपुट आता है, दैट इज 0 and 1. नेक्स्ट बात कर लेते हैं KNN की. फुल फॉर्म है के नियरेस्ट नेबर. राइट. नाम से ही पता चल रहा है कि जो नियरेस्ट नेबर है ना, उनके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन करता है. ये भी स्मॉल डेटा सेट्स पर अच्छा वर्क करता है, पैटर्न सिमिलर प्रॉब्लम्स पर वर्क करता है. लार्ज डेटा सेट्स में ये स्लो है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट की. रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज का ग्रुप बनाता है. ये बहुत सारे ट्रीज के रिजल्ट को कंबाइन करता है और फाइनल प्रेडिक्शन देता है. और लास्ट है हमारा ट्री, दैट इज डिसीजन ट्री, यानी कि एक सिंगल ट्री. तो ये एक रूल बेस्ड मॉडल है जो क्वेश्चंस पूछता है और फिर उसका वो आंसर्स को क्लासीफाई करता है. राइट. लाइक ग्लूकोज हाई है या नहीं, BMI ज़्यादा है या नहीं. राइट. और फिर डिसीजन लेता है. तो ये हमारी चारों मॉडल्स हो गई. ये हमारी कंप्लीट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गई. अब जल्दी से प्रिडिक्शंस विजेट लगाते हैं और टेस्ट करते हैं अननोन डेटा सेट पे. ये हमने यहाँ प्रिडिक्शंस विजेट लगा लिया. अब आपने क्या करना है? आपने एक और फाइल विजेट लेना है जिसमें आपको अपलोड करना है आपका टेस्टिंग डेटा सेट. तो जहाँ पर भी आपने, मैं ये दोनों फाइल्स आपको शेयर कर दूंगी, जहाँ पर भी आपने टेस्टिंग डेटा सेट अपलोड किया है आप उसको यहाँ पर अपलोड कर लीजिए. आउटकम को फिर वापस टारगेट बना दीजिए और अप्लाई करके इसको क्लोज कर दीजिए. अब इसमें आपको 2 स्टेप्स करने हैं. एक तो आपको इस सेकेंड फाइल विजेट को कनेक्ट करना है प्रेडिक्शंस विजेट से. राइट. और अब आपको चूज करना है इन चारों मॉडल्स में से कोई एक जिसका बेटर आउटकम आ रहा हो. ऑब्वियसली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेटर आउटकम था, उसको आपको कनेक्ट करना है प्रेडिक्शंस विजेट से. Fine. And double click on the predictions widget and here comes the outcome. 0 means the patient has no diabetes. 1 means the patient is diabetic. So with this we have completed this orange workflow. I hope you have understood the same. So if you have not seen my previous videos of different orange data mining tools, of different projects on orange data mining, please do see it. I'll share the link in the description. So please subscribe, please share this video and like my video. So keep watching. Thank you.